Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is relationships, हमारे रिश्ते. Learning topics, a family, need of a family, family gatherings, decision making in the family, extended family, are family values. A family. A family consists of people who live together and are related to each other. A family can be big or small, joint or nuclear. In a nuclear family, only one set of parents and the children live together. In a joint family, more than one set of parents and their children live together. तो एक फैमिली वो होती है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. दो टाइप की फैमिलीज होती है, एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, एक होती है जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में आपके एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं और वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं और वो भी अपने बच्चों के साथ एक छत के नीचे रहते हैं. एक्टिविटी. डू यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और अ न्यूक्लियर फैमिली? अब आपको बताना है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में. द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज. बाय मैरिज. व्हेन अ मैन एंड वुमन मैरी ईच अदर दे स्टार्ट अ फैमिली. दे आर रिलेटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो सबसे पहला जो तरीका है वो है शादी का. जब एक इंसान एक दूसरे इंसान से, यानी कि एक मैन एक वुमन से जब शादी करता है तो वो एक नई फैमिली को स्टार्ट करता है. उन्हें कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ. बाय बर्थ. चिल्ड्रन बॉर्न टू देयर पेरेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द पेरेंट्स फैमिली. उसके बाद जब उनके बेबीज होते हैं तो वो बेबी भी उसी फैमिली का पार्ट होते हैं. By adoption. Sometimes people accept into their families children who are not born to them. These children become a part of the family. Adoption यानी कि किसी को अपना लेना. ये इनके फैमिली के पार्ट होते नहीं हैं, लेकिन ये इनको अपने फैमिली में एक्सेप्ट करके इनको फैमिली का पार्ट बना लेते हैं. Adoption. When someone brings up a child who is not born to them, it is called adoption. The child who is cared for is called the adopted child. The parents who look after the adopted child are the foster parents of the child. तो adoption वो प्रोसेस होता है जिसमें नेचुरल प्रोसेस से दो पेरेंट्स एक बच्चे को जन्म नहीं देते हैं बल्कि अपना लेते हैं. इस प्रोसेस को कहा जाता है अडॉप्शन. जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है और उसकी देखभाल करी जाती है उसे कहा जाता है अडॉप्टेड चाइल्ड, और जो पेरेंट्स उस बच्चे की देखभाल करते हैं उसे कहा जाता है फॉस्टर पेरेंट्स. एक्टिविटी. आस्क योर पार्टनर इफ ही she knows about anyone who has adopted a child. अब अपने पार्टनर से पूछिए कि क्या वो किसी को जानते हैं जिसने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया हो. Need of a family. A family is the foundation of society. The main function of a family is to take care of each member of the family and to grow as one unit. A family plays a very important role in our lives. The family is incomplete if any member goes away for some time. Each member of a family has something to give and share. Only family is our first school. तो फैमिली में जो लोग रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक यूनिट की तरह ग्रो करते हैं, और कोई भी एक मेंबर अगर चला जाता है तो फैमिली इनकम्प्लीट हो जाती है. Elders in our family earn money to make sure that we live comfortably in a good house, wear good clothes and eat good food. Our family provides love, warmth and protection to us. Without our families, our life would become very difficult. तो एक फैमिली के जो लोग होते हैं कमाते हैं ताकि हम अच्छे घर में रहें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहनें, और इसके साथ साथ हमें ये बहुत सारा प्यार भी देते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं, वार्मथ देते हैं, और ये सब मिला के एक बनती है फैमिली. बिना फैमिली के हम बिल्कुल भी सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे. फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Family gatherings. A family occupies a very important place in Indian society. The members of the family who do not stay together meet on family functions. The birth of a child, a naming ceremony, birthdays, marriages, festivals and a marriage anniversary are some occasions that all family members celebrate together. तो ऐसे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जो किसी कारणवश एक साथ नहीं रह पाते, अलग अलग रहते हैं, ये अलग अलग ओकेजन्स में मिलते हैं. जैसे नामकरण होता है, किसी की शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो अलग अलग ओकेजन्स में ये फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, गैदरिंग्स करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं. The extended family meets on special occasions. Extended families यानी कि आपके paternal side के relatives और आपके maternal side के relatives, aunts, आपके uncles, cousins. तो जब कोई occasion होता है ये extended family आपसे उन gatherings पे मिलती है.
Decision making in the family. Many important decisions have to be taken every day in a family. Your mother has to decide what to cook or when to go to the market. Your father might have to fix an appointment with the doctor. Everyone cannot take decisions because it will lead to chaos. Once a decision is made, then everyone has to abide by it. तो काफ़ी सारी आपकी फैमिलीज़ में डे टू डे बेसिस पे भी आप बड़े बड़े डिसीजंस भी लेते रहने पड़ते हैं. तो आपकी फैमिली के जो हेड, यूजुअली जो आपके फादर होते हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो डिसाइड करके आपको डिसीजंस बताते हैं. अगर सारे अपने अपने पार्ट पे कुछ ना कुछ डिसाइड करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा, मेस हो जाएगा. इसीलिए कोई एक बंदा डिसाइड करता है, सबसे उसकी अनुमति लेता है और उसके बाद सबको बता देता है, जो सबको मानना पड़ता है. Extended family. A family is not limited to mother, father, brothers and sisters alone. It also includes all those people who are related to us by blood, marriage or through adoption. All the people who are related to us in one way or the other make up our larger or एक्सटेंडेड फैमिली. तो हमारी जो फैमिली होती है उसमें सिर्फ मम्मी पापा भाई या बहन ही नहीं होते. जो खून के रिश्ते होते हैं, जैसे कि आपके दादाजी हो गए, नाना जी हो गए, कजन्स हो गए, चाचा हो गए, ताऊ जी हो गए, ये सब हो गए, ये सारे भी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट होती हैं. की फैक्ट. अ मैरिड कपल इज रिलेटेड टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ. जिन दो लोगों की शादी हो जाती है उनको हस्बैंड एंड वाइफ कहा जाता है. Earlier, extended families played a big part in helping each other. Grandparents were often present to help the young family members. Extended family members live under one roof. Children meet their relatives often. Today, this is not the case. Modern extended family is often spread across the country. The children meet some family members that live in their city or nearby cities. Some families hold regular family get-togethers or family reunions. Holidays and the children's birthdays also provide opportunities for family members to get together. तो हमारी जो extended families होती थी पहले के टाइम में, वो सारी एक छत के नीचे ही रहती थी और मिलते रहते थे. लेकिन आज के ज़माने में वो केस नहीं है. आपकी जो फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, वो अलग अलग रहती हैं. या तो वो सेम सिटी में भी हो सकते हैं या अलग अलग सिटीज़ में भी हो सकते हैं. तो इसके लिए या तो आप ओकेजन्स पे मिलते हैं या रेगुलर टाइम टू टाइम आपके फैमिली गैदरिंग्स या रीयूनियंस होते रहते हैं. आवर फैमिली वैल्यूज़. Home is the center for all family activities. Family life teaches all its members the culture of their society. In the family, we learn a lot of things from each other. My cousin has taught me how to play the mouth organ. I also learned the hobby of collecting stamps from my aunt. तो एक फैमिली जो होती है उसमें आप एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं. जैसे ये यहाँ पे किसी ने बताया कि उसके कज़न ने उसको माउथ ऑर्गन यानी कि मुंह से बजाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाया. सिमिलरली उसने अपनी आंट से स्टैम्प्स कलेक्शन सीखा. तो इसी प्रकार से हमारी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. Most importantly, we learn values from our family. My elders have taught me many values to make me a better person. इससे भी ज़्यादा हम अपनी फैमिली मेम्बर से काफ़ी सारी वैल्यूज़ यानी कि सीखते हैं, मॉरल वैल्यूज़. सम ऑफ द वैल्यूज़ आई हैव लर्नड आर टू प्रे टू गॉड एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट. यानी कि आपको डेली सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए और रात को सोने से पहले भी. टू रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर पेरेंट्स, एल्डर्स एंड टीचर्स. आपको आपके मम्मी पापा की, आपसे जो बड़े हैं उनकी और आपके जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए. टू ऑलवेज बी विलिंग टू हेल्प एनी वन इन नीड. और कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरत में है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए. टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमेशा सच बोलिए. टू नेवर फाइट और क्वेरल विद अदर्स. कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए. टू नेवर लाफ और मॉक एट एनीबडी. किसी का मजाक मत बनाइए. टू ऑलवेज कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए. टू ऑलवेज वेलकम आवर गेस्ट. अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उसका अच्छे तरीके से वेलकम करिए. टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव कर्टियसली विद अदर्स. हर किसी से पोलाइटली बात करिए और इज्जत से बात करिए. नॉट टू डैमेज बुक्स एंड आर अदर बिलोंगिंग्स. अपने सामान को, अपनी किताबों को अच्छे से रखिए, उनको डैमेज मत करिए.
टू नेवर कंपेयर आवर फादर्स जॉब विद आवर फ्रेंड्स फादर्स जॉब। आपके पापा की जो जॉब है अपने दोस्त के पापा की जॉब से उससे कंपेयर कभी मत करिए। टू टेक ओनली दैट मच फूड दैट वी कैन ईट एंड फिनिश ऑल द फूड इन आवर प्लेट। अपनी प्लेट में उतना ही खाना लीजिए जितना आप खत्म कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना लेने पे आप उसको वेस्ट करेंगे और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। एक्टिविटी, write the names of your family members. Do all your family members live with all the time? When do you meet the members of your family who do not live with you always? What are the things that you have learned from your family members? Do you know anything different which your family members can learn from you? तो आपको ये सारी एक्टिविटी करनी है। आपके घर वालों के नाम लिखने हैं, क्या सारे मेंबर साथ में रहते हैं, उनसे आपने क्या क्या सीखा है, वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, ये सब आपको करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको रिलेशनशिप्स के बारे में आज काफी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। इसके जितने भी एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज हैं वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है।